साथियों नमस्कार। हम हरिद्वार में हैं और हरिद्वार में आज सोमवती अमावस्या के दिन धर्मगंगा घाट पर बड़ी तादाद में लोग स्नान करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन ऐसे ये जो दृश्य आपको नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में भी समाज को, धर्म के ठेकेदारों को सोचना चाहिए। महिलाएं ही होती हैं जो हर एक धर्म की व्यवस्था को, संस्कृति की व्यवस्था को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन उनके लिए कपड़े बदलने मात्र के लिए कोई सुव्यवस्थित स्थान नहीं होता है। ये देखिए, यहाँ पूजा का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसके पास में ही कपड़ों की ओट में महिलाएं कपड़े बदलने को मजबूर हो रही हैं। तो ये जो धर्म के ठेकेदार हैं या जो धर्म के ठेकेदार बनने का दावा करते हैं, और इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा अनुमान लगा करके देखिए, ऐसे कपड़ों की ओट में कपड़े बदलना कितना कष्टकर होता है, कितनी परेशानी होती है। इस विषय पर भी समाज को गंभीरता से सोचना चाहिए। महिलाएं ही हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का आधार हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उनको कैसे एक पट्टे की ओट में कपड़ा बदलने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो क्या इसे आप उचित मानते हैं? अगर उचित नहीं मानते हैं तो इस वीडियो में कमेंट्स करके हमें ये ज़रूर बताइए कि ऐसे स्थान जहां सार्वजनिक तौर पर स्नान इत्यादि किए जाते हैं, वहां पुरुषों के साथ तो सब प्रकार की आज़ादी है, लेकिन महिलाओं के लिए पर्याप्त और उचित स्थान नहीं होते हैं। यही कारण है कि उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्नान करने के बाद उनके सामने कपड़ा बदलने की एक चुनौती होती है। वस्त्र तो इंसान स्नान करने के बाद बदलेगा ही। तो कईयों को आप देख रहे हैं कि वो खुले में, सरेआम खुले में कपड़े बदलने को मजबूर हैं। ये दृश्य आप देख रहे हैं, और कई एक दूसरे की मदद से कपड़े बदलने के लिए मजबूर हैं, ऐसे ही ओट लगा करके। ये देखिए आप, सीधे दृश्य आपकी आंखों के सामने है। इसमें किसी प्रकार की कोई ना अतिशयोक्ति है ना कमस्योक्ति है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे कपड़े पकड़ करके वस्त्र बदलने की मजबूरी आखिर आती क्यों है? क्या हम लोग ऐसे धार्मिक स्थलों पर जहां महिलाएं बहुतायत में आती हैं, उनके लिए वस्त्र बदलने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते? सुविधाएं कहीं होती भी हैं तो वो इक्का दुक्का आपको सुविधा देखने को मिल जाएगी। लेकिन जैसा दृश्य इस पट्टे के पीछे, इस तख्त के पीछे आपको दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं शर्म और झिझक उन लोगों को महसूस होती है। और उसके पीछे का कारण ये है कि ऐसे धार्मिक स्नानों पर जहां बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंचती हैं, और महिलाओं की ही वजह से ये स्थान इतने पवित्र नज़र आते हैं, उनकी ही गरिमा में उपस्थिति में। लेकिन ये देखिए, खुले में वस्त्र बदलने को मजबूर होना, क्या इस पुरुष समाज को, क्या इस धर्मनिष्ठ समाज को अच्छा लगता है? शायद नहीं। लेकिन इस विषय पर कोई भी कहीं भी किसी भी स्थिति में विचार करते हुए नज़र नहीं आता है। ये विचारणीय विषय है जिस पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए कि हम नारी के सम्मान की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन उन्हें धार्मिक स्थलों पर हम इतनी सुविधा तक उपलब्ध नहीं करा पाते हैं कि वो व्यवस्थित तरीके से अपने वस्त्र जो हैं वो बदल सकें। देखिए, ये युवतियाँ इंतज़ार कर रही हैं कपड़े बदलने का,
मजबूरी में यूं ही मजबूरी में इनके अपने कपड़े बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपने ही कपड़ों की ओट में जैसे तैसे करके अपने ही कपड़ों की ओट में, जबकि चाहिए कि ऐसे स्थानों पर पर्याप्त वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जिससे कम से कम ये पूजा पाठ विधान ये सब तो पर्याप्त है। ये पंडे पुजारी जो होते हैं ये पर्याप्त मात्रा में पूजा पाठ के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं, लेकिन महिलाओं को कपड़े बदलने की सुविधा उपलब्ध कराने में इन सब को पसीने आते हैं। तो ये दिक्कत जो है वो एक सार्वजनिक दिक्कत है और सार्वजनिक दिक्कत होने की वजह से ही ये ख्याल हमारे दिमाग में आया है कि इस विषय पर संज्ञान लिया जाए। ये आप देख रहे हैं फिर से कपड़े की ओट में एक महिला कपड़े बदल रही है तो दूसरी जो है वो उसी तख्त की ओट में खड़े होकर के अपने आप को शर्मसार होने से बचाने का प्रयास कर रही है। तो सरकार को चाहिए, शासन को चाहिए, संतों महात्माओं और इन घाट के संचालकों को चाहिए कि वो इस विषय पर पर्याप्त ध्यान दें। रसीद काटने में सब मशगूल रहते हैं, रसीद काटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन और एक चीज़ और देखने लायक है कि महिलाएं ही सर्वाधिक रूप से दान दक्षिणा देने में आगे रहती हैं, लेकिन उनको ही वस्त्र बदलने के लिए हम लोग स्थान उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, जिससे उनको कई प्रकार की असुविधा का सामना सरासर रूप से करना पड़ता है। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।